नमस्कार। ये माघ मास महात्म्य आपको मैं सुनाने जा रही हूँ। आज मैंने प्रथम अध्याय सुनाया था आपको, अब मैं आपको द्वितीय अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस माघ मास महात्म्य का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। इस महीने में जो भी दान पुण्य और सत्कर्म किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, उसका चौगुना फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। भगवान शंकर ने पार्वती जी से आगे कहा, हे देवी पार्वती, महर्षि व्याखानस की वचन सुनकर महाराजा दिलीप ने नतमस्तक मस्तक होकर निवेदन किया, हे प्रभु, मुझे माघ मास का महात्म्य विधान तथा इसके फल का ज्ञान नहीं है और जीव हिंसा के पाप का भी ज्ञान नहीं है। इस विषय में विस्तार पूर्वक बताकर आप मुझे ज्ञान कराने की कृपा करें। राजा के वचन सुनकर महर्षि व्याखानस ने कहा, हे राजन, रात्रि का अंधकार समाप्त होने को है, शीघ्र ही सूर्योदय होगा, अतः मेरे पास समय नहीं है। तो मैं भोग और मोक्ष प्राप्त कराने वाले माघ महात्म्य को सुनाने में असमर्थ हूँ। आप स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान कीजिए। आप इस विषय में अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। राजा ने मरे हुए सूअरों को सरोवर के समीप ही फेंकवा दिया और फिर समस्त सहयोगियों सहित सरोवर में स्नान कर अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। दूसरे दिन प्रातःकाल महाराजा दिलीप ने अपने मंत्रियों सहित महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचकर महर्षि को श्रद्धा सहित नमस्कार किया। महाराजा दिलीप ने हाथ जोड़कर महर्षि वशिष्ठ से निवेदन किया, हे प्रभु, आपने मुझे राजनीति तथा दंड नीति की शिक्षा दी। भगवान विष्णु की भक्ति के संबंध में भी मैं आपसे ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप आज मुझे माघ मास के महात्म्य तथा इस व्रत के संपूर्ण वृत्तांत को समझाएं। राजा के प्रश्न को सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आपने बड़ा ही उत्तम तथा उपयोगी प्रश्न किया है। भगवान विष्णु में आपकी अटल श्रद्धा और भक्ति देखकर आपको माघ मास के महात्म्य की कथा सुनाता हूँ। इस महान पुण्य कथा के श्रवण मात्र से, केवल सुनने मात्र से ही मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इससे मनुष्य को वैकुंठ लोक अर्थात विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आप सावधान होकर इस माघ मास के महात्म्य का भक्ति भाव सहित श्रवण कीजिए। जो मनुष्य बिना अधिक काया कष्ट और दान पुण्य के मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसे माघ स्नान कर माघ महात्म्य अवश्य ही सुनना चाहिए। ऐसा करने वाला इस लोक में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है तथा मृत्यु के पश्चात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। हे राजन, दिव्य दृष्टिधारी महात्माओं का कथन है कि वैशाख मास में होम और दान और कार्तिक मास में तप और पूजा का महत्व है, परंतु माघ मास में तप, होम तथा दान तीनों का विशेष रूप से महत्व है। यही कारण है कि परम कल्याणकारी ये माघ मास जो स्नान करता है और इस महात्म्य को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता है। प्राचीन कथाएं सुनाते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने आगे कहा, देवी अदिति ने अन्न परित्याग कर निराहार रहकर 12 वर्ष तक माघ मास का स्नान किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें 12 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। माघ स्नान से ही सुभगा, रोहिणी, अरुंधति महान धार्मिक नारियां दानशीला रूप में विख्यात हुई। माघ मास स्नान के द्वारा ही देवी इंद्राणी को इंद्र की अर्धांगिनी का पद प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप वे नाना प्रकार के दिव्य सुखों को उपभोग करती हुई स्वर्ग में निवास कर रही हैं। ऐसे अनेकों पुण्यात्माएं हैं जिन्होंने माघ में स्नान करके अपना जीवन सफल बनाया है। महर्षि वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राजन, वे पुण्यात्मा प्राणी धन्य हैं जो उत्तम वाद्य यंत्रों, गीतों तथा कीर्तन से युक्त होकर भगवान का ध्यान और आराधना करते हैं तथा मकर के रवि में स्नान कर अपना जीवन धन्य करते हैं। जो पुण्यात्मा जन माघ मास में विधि विधान सहित विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे पुण्यात्मा माघ मास के प्रताप से पृथ्वी के सभी सुखों को भोग कर मृत्यु उपरांत स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ मास में दान की महिमा बताते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, माघ मास में उत्तम दुधारू गौ का दान, मतलब जो गाय दूध देती है उसका दान करने वाले मनुष्य गाय के रोमकूपों की संख्या के बराबर सहस्त्रों वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो मनुष्य माघ मास में स्नान के पश्चात गुड़ तथा तेल का दान करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर निर्मलता को प्राप्त करते हैं।
माघ मास में तिलों का दान विशेष महत्वपूर्ण तथा पापनाशक होता है, अतः प्रयास कर तिलों का दान अवश्य करना चाहिए। माघ मास में स्नान के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला मनुष्य अपने पितरों को तृप्त करके निश्चित रूप से विष्णु लोक का अधिकारी बनता है। जो मनुष्य माघ मास में स्नान के पश्चात ब्राह्मणों को जूते, कंबल तथा जल पात्र दान करता है, वह बिना संशय के स्वर्ग प्राप्त करता है। मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य माघ स्नान करते हैं तथा इसमें यथाशक्ति पूर्वक दान करते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दान से पाप तथा महापातक नष्ट हो जाते हैं। दान से युक्त माघ स्नान श्रेष्ठ और फलदायी है। बिना दान के गृहस्थ की शोभा नहीं है। दान से अधिक पवित्र और श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यही बात महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर स्थित विद्याधरों को बतलाई थी। इति श्री पद्म पुराणे माघ माहात्म्ये द्वितीय अध्यायो समाप्तः। इससे हमें ये सब पता लगता है कि हमें इस महीने में ज़्यादा ना बने तो सुबह स्नान के बाद इस अध्याय को सुनते हैं, और सुनने के बाद थोड़ा सा पूजा करनी चाहिए भगवान की, थोड़ा सा यज्ञ भी करना चाहिए। हवन सामग्री में काले तिलों को मिलाकर यज्ञ करना चाहिए, और तिल का दान जरूर करना चाहिए। इस महीने में तिल का दान का अत्यंत महत्व है। बोलो विष्णु भगवान की जय। जो इस कथा को सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उनको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।